नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। संसद के विशेष सत्र में आज भी महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा चल रही है। शशि थरूर से लेकर राहुल गांधी तक कई बड़े नेताओं ने अपनी बात लोकसभा में रखी है। इसी कड़ी में नगीना से सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लेने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने कई बड़े सवाल भी दागे। उन्होंने ओबीसी दलित महिलाओं को आरक्षण की मांग की। इसके साथ ही राज्यसभा की सीट बढ़ाने की भी मांग की। इसके अलावा बीते दिन आगरा की भीम नगरी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए भी उन्होंने महिला आरक्षण से लेकर नोएडा में श्रमिकों की विरोध प्रदर्शन और लखीमपुर खीरी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को राजनीति में 33% नहीं बल्कि पूरे 50% आरक्षण मिलना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे और कहा 2023 में जब नारी वंदन बिल पारित हुआ तब कहा गया कि इसे लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन होगा, जबकि विपक्ष की मांग थी कि इसे तुरंत लागू किया जाए। उन्होंने कहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि किसी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं की प्रगति से मापी जाती है। महिलाओं को केवल 33% नहीं बल्कि 50% आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार यदि अपने ही वादों से पीछे हटती है तो सवाल उठता है कि क्या ये केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। वहीं उधर लखीमपुर खीरी में लंबे समय से चल रहे विवाद पर नगीना सांसद ने कहा कि अगर शासन प्रशासन चाहता तो उसे समय रहते संभाला जा सकता था। सरकार 403 करोड़ रुपए मूर्तियों के संरक्षण और निर्माण पर खर्च करने की बात कर रही है, लेकिन मेरा कहना है कि सरकार विकास कार्य जरूर करे, लेकिन अंबेडकर और अन्य महापुरुषों की मूर्तियों का समुचित संरक्षण भी सुनिश्चित करे। इसके अलावा नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि मजदूर सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए क्योंकि उनसे वेतन वृद्धि का वादा किया गया था जो पूरा नहीं हुआ। अब कार्रवाई के नाम पर लगभग 300 से 400 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये लोग अपने परिवारों के लिए कमाने गए थे, लेकिन अब उनके परिवार उन्हें ढूंढ रहे हैं। पुलिस ने महिलाओं पुरुषों के साथ मारपीट की, लात डंडे थप्पड़ तक मारे गए, जो बेहद चिंताजनक है। वहीं लखनऊ की झुग्गियों में आग पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार को तुरंत नुकसान का आकलन कर पीड़ितों को उचित मुआवजा और रहने की व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। हमारी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर के सपनों और विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज हर तबके का प्यार आसपा को मिल रहा है। यही नहीं, आज सदन में भी विशेष सत्र के दौरान चंद्रशेखर आजाद रावण आक्रामक रूप में दिखे। उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सुर में सुर मिला दिए। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की मांग को दोहराते हुए आजाद ने कहा कि अगर कोटे में कोटा नहीं हुआ तो 33% आरक्षण का लाभ नहीं होगा। आजाद ने कहा कि 33% आरक्षण आधी आबादी के साथ पूर्ण न्याय नहीं करता। अगर 33% आरक्षण दे भी दे तो SC, ST, OBC और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा। नगीना सांसद ने कहा कि ऐसे में यह हो सकता है कि इस आरक्षण का लाभ सिर्फ उन लोगों तक सीमित रह जाए जो पहले से सामाजिक और राजनीतिक रूप से आगे हैं। कोटे में उपकोटा ना होने से दलित, पिछड़े, मुस्लिम वर्गों में महिलाएं हाशिए पर रह जाएंगी। लोकसभा की तरह राज्यसभा की सीटों में भी वृद्धि होनी चाहिए। वर्तमान में राज्यसभा की सीटें लोकसभा की सीटों के लगभग 45% हैं। इसलिए लोकसभा सीटों को बढ़ाने के बाद राज्यसभा की सीटें बढ़ाकर 850 का 45% यानी कि लगभग 383 सीटें होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भी SC, ST की तरह OBC वर्ग के लोगों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए, जहां जहां भी अब तक लागू नहीं है, और पिछड़ी और इतनी पिछड़ी जातियों को भी लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था हो जैसे SC, ST के लोगों को है। आजाद ने कहा कि हमारा संविधान कहता है कि प्रतिरोध जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, साथ ही संघीय संतुलन भी बना रहेगा। 1976 और 2001 की परिसीमन को रोकने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि उस समय यह समय था कि अगर केवल जनसंख्या के आधार पर किया गया तो जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे वो नुकसान में चले जाएंगे। सरकार कहती है कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष हो गई, लेकिन सवाल उठता है क्या इसके लिए सभी राज्यों का व्यापक परामर्श हुआ। बहरहाल लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए इस वक्त सत्तारूढ़ एनडीए के सामने संख्या बल की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। मौजूदा स्थिति में एनडीए के पास लोकसभा में आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं है, जिससे इस अहम संवैधानिक संशोधन बिल को पास कराना विपक्ष के सहयोग या एब्सटेंशन पर निर्भर हो गया है। लोकसभा में एनडीए के पास कुल 293 सांसद हैं, जो सदन का करीब 54% है, जबकि विपक्ष के पास 233 सांसद हैं। इसके अलावा कुछ निर्दलीय और छोटे दलों के सदस्य भी हैं
हैं जिनकी भूमिका इस पूरे गणित में निर्णायक बन सकती है। नियमों के अनुसार किसी भी संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 समर्थन की जरूरत होती है। ऐसे में अगर सभी 540 सदस्य उपस्थित रहते हैं तो यह आंकड़ा 360 तक पहुंच जाता है। ऐसे में एनडीए को या तो विपक्षी दलों का समर्थन जुटाना होगा या फिर बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों को मतदान से दूर रखना होगा। उदाहरण के तौर पर आप देखें तो अगर 30 सांसद मतदान से अनुपस्थित रहते हैं तो कुल संख्या घटकर 510 हो जाएगी और 2/3 बहुमत 340 रह जाएगा। इसी तरह अगर 60 सांसदों के अनुपस्थित रहने पर यह आंकड़ा 320 और 90 सांसदों के अनुपस्थित रहने पर 300 तक आ सकता है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बिल को पास कराने के लिए समाजवादी पार्टी, जिसके पास 33 सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस 28 सांसद, डीएमके 22 सांसद जैसे प्रमुख विपक्षी दलों में से कम 2 दलों का समर्थन या उनकी अनुपस्थिति जरूरी होगी। कांग्रेस के पास भी 98 सांसद हैं जो इस समीकरण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में अगर ये विधेयक लोकसभा में पारित नहीं होता तो इसे राज्यसभा में पेश ही नहीं किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में भी एनडीए के पास 141 सदस्य हैं जो कुल संख्या का लगभग 58% है, जबकि विपक्ष के पास 83 सदस्य हैं। यहाँ भी 2/3 बहुमत के लिए 163 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए बीजेडी, वाईएसआरसीपी, बीएसपी और निर्दलीय सांसदों का रुख निर्णायक साबित हो सकता है। इसी बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने राज्य के हितों की रक्षा के मुद्दे पर अपने सांसदों से एकजुट रहने की भी अपील की है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल का समर्थन तो किया, लेकिन 131वें संविधान संशोधन विधेयक के मौजूदा स्वरूप पर गंभीर चिंता भी जताई है। ऐसे में फिलहाल अब देखना यह है कि महिला आरक्षण के नाम पर शुरू हुआ ये सियासी वार पलटवार आगे कहां तक जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।